नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। और अब देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। देखिए आप। भगवान ने एक बात कही थी उत्तरा से कि तुम्हारे पुत्र ने जन्म के पहले ही परीक्षा दे दी है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का नाम होगा परीक्षित। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, वो जब बड़े हो गए तो उन्हें राजा बनाकर पांडवों ने महाप्रस्थान किया, जिसे स्वर्ग की यात्रा कहते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी, वहां उन्होंने प्रस्थान किया। अब जब परीक्षित जी राजा बन गए, वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे। प्रजा वाले सब इतने खुश थे उनसे, सबके सबको लगता था कि राजा हो तो ऐसा। परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, उनका विवाह हुआ, सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय, और फिर वो दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। तो दिग्विजय यात्रा में रास्ते में उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। पहला कि एक गौ माता, एक गाय, वो अधमरी अवस्था में है। उसके बगल में एक बैल है जिसके 4 पैरों में सिर्फ 1 पैर बचा है, और एक शूद्र दाम्पत्य उसे तेज तेज मार रहा है। तो राजा परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म, कौन हो तुम? तो उसने उत्तर दिया, मैं कलयुग हूं, और ये जो बैल दिख रहा है ये धर्म है। कलयुग में धर्म का सिर्फ एक स्तंभ बचेगा, और ये जो गाय है इसे धरती का प्रतीक कहा गया है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोलते हैं, कलयुग में तो मेरा ही स्थान होगा हर जगह। तो राजा परीक्षित कहते हैं, अच्छा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ सीधा बढ़ा। कलयुग का रे एक लक्षण है मुझ में, अच्छा माफ करो, एक अच्छा लक्षण है मुझ में। राजा परीक्षित ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, कलयुग में भगवान के नाम लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी, सिर्फ भगवान के नाम को लेने से। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, तुम यहां नहीं रह सकते, यहां से जाओ। राजा परीक्षित के इतना कहने पर कलयुग ने कहा, मैं कहां जाऊंगा? तो राजा परीक्षित ने कहा, वहां जाओ जहां झूठ बोला जाता है, जहां गलत कार्य किया जाता है। कलयुग ने कहा, वो सब तो ठीक है, मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सुवर्ण यानी सोने में। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है। अब उस समय महाराज परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध का मुकुट था। और धन में स्थान का मतलब ये नहीं, जितनी भी अवैध संपत्ति है जो किसी को दुख देने से आप लेते हैं, उसमें कलयुग का वास है। तो जो मुकुट उन्होंने पहना था, उन्हें तो पता नहीं था, वो जरासंध ने दूसरों को लूट कर बनवाया था। तो देखा जाए तो कलयुग ने मस्तक पर प्रवेश कर लिया। अब कर लिया तो उनको वैसे ही ख्याल आने लगे। तो जिनने कभी कुछ गलत नहीं किया, आज राजा परीक्षित पहली बार कहते हैं, मुझे शिकार करना है। पहली बार वो शिकार करने के लिए गए। अब उन्हें प्यास लगी, किसी कुटिया पर गए, वहां पर शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो राजा परीक्षित ने देखा, उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। अब क्योंकि वो तो ध्यान में है, तो उन्हें सुनाई नहीं दिया किसी कोई कुछ कह रहा है, उन्हें ध्यान नहीं दिया। अब क्योंकि देखिए मस्तक पर कलयुग का प्रभाव है, राजा परीक्षित कहते अच्छा ये ध्यान वगैरह नहीं है,
ये नाटक है, ये दिखावा है, कुछ ध्यान वगैरह नहीं हो रहा है। तो राजा परीक्षित ने अपनी बाण की नोक से एक मरे हुए सांप को शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अब ये दृश्य, अब कुछ भी कहो, था तो गलत ही। ये दृश्य एक शिष्य ने देखा, उनके शिष्य ने जाके पुत्र को बताया, श्रृंगी ऋषि को, और श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे कहा, जिसने भी ऐसी हरकत की है मैं श्राप देता हूं, आज से 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी आज से 7वें दिन। अब देखिए, श्राप तो मिल गया। अब राजा परीक्षित तो चले गए, उन्हें तो पता नहीं है क्या हुआ। यहां जब श्रृंगी ऋषि आते हैं, शमीक ऋषि की आंखें खुली, उन्हें देखा ये क्या है। तो श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताश्री चिंता मत करिए, आपका प्रतिशोध मैं ले चुका हूं। शमीक मुनि कहते, कौन सा प्रतिशोध, और तुमने क्यों लिया? मैं खुद भी सक्षम हूं प्रतिशोध लेने में, तुमने क्यों लिया? उन्होंने ध्यान में पूरा दृश्य देख लिया, कौन आया था। जब सब कुछ देखने के बाद उनकी आंखें खुली, तो शमीक मुनि ने कहा, ये तो राजा परीक्षित थे, ये तो बहुत अच्छे राजा हैं, तुमने इन्हें क्यों श्राप दिया? तुम्हें पता भी है इनके बारे में? तो यहां श्रृंगी मुनि कहते नहीं, मुझे पता तो नहीं उनके बारे में। तो शमीक मुनि कहते, तो सब पता नहीं है तो कैसे श्राप दिया तुमने? किसी के बारे में जान तो लेते, फिर कहते कि वो अच्छा है या बुरा। जब पता नहीं है कि वो कैसे हैं और तुम अपने हिसाब से धारणा बना रहे हो, अच्छा है वो गलत है। तुमने कहा अब क्या किया जाए? तो मुनि ने कहा कि अब गलती सुधारो, और क्या करोगे? जाओ उनसे बताओ। तो रातों रात, अब वो तो नहीं गए, पर शमीक मुनि जाते हैं और उनके महल पहुंचकर उन्हें द्वारपालों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपालों ने कहा नहीं जाने दे सकते। तो मुनि कहते, अरे उनके प्राणों की बात है, मुझे जाने दो। तो डर कर द्वारपालों ने रास्ता दिया। शमीक मुनि जाते हैं, राजा परीक्षित ने देखा। अब देखिए, जब राजा परीक्षित पहुंचे अपने महल, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, मैंने गलत किया, मैंने जो किया वो सही नहीं था। और जब उनने शमीक मुनि को अपने सामने देखा, तो वो कहते हैं, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज आपके साथ बहुत गलत किया, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए। तो शमीक मुनि कहते हैं, वो सब तो ठीक महाराज, पर आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या? अब ये सुनकर महारानी तो मूर्छित हो गई। और अब महाराज कहते हैं, अब मैं क्या करूं, अब आप बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने ऐसा कह दिया, अब मेरा तो सब कुछ चला गया। अब 7 दिनों के अंदर मुक्ति कैसे होनी है, आप ये बताइए। शमीक मुनि कहते हैं, अब तो मुझे भी नहीं पता, 7 दिन के अंदर कैसे कल्याण होगा? ये तो ना के बराबर अवधि है, लोग जन्मों जन्मों तपस्या करते हैं भगवान के लिए, 7 दिन में क्या ही हो जाएगा? अब देखिए, क्योंकि महाराज परीक्षित बहुत अच्छे थे, तो जितने भी ऋषिगण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सब आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें जिससे महाराज का भला हो सके। अब संयोग से देखिए, उसी रास्ते से सुखदेव मुनि जा रहे थे। सुखदेव मुनि वहां पहुंचते हैं, उन्हें जब सब कुछ पता चला ऐसा ऐसा है, सुखदेव मुनि कहते हैं, मैं कर सकता हूं तुम्हारा 7 दिन में कल्याण। उन्होंने कहा कैसे? तो सुखदेव मुनि कहते हैं, मेरे पास श्रीमद् भागवत कथा का शस्त्र है और मैं 7 दिन के अंदर कल्याण कर सकता हूं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सबने कहा सच में? उन्होंने कहा हाँ। तो यहां सुखदेव मुनि बैठते हैं व्यासपीठ पर, सामने राजा परीक्षित
भगवा वस्त्र धारण करके। तो सबसे पहले जो सुखदेव मुनि है वो राजा परीक्षित को बताते हैं भगवान के विराट स्वरूप के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में। जो सृष्टि का रक्षण करने वाले भगवान, शुरुआत से जब से दुनिया बनी तब से वो पूरा क्रम बताते हैं, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। भगवान की विभूतियों के बारे में बताते हैं। सुखदेव मुनि सबसे पहले वराह भगवान की कथा सुनाते हैं कि एक बार हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पूरी पृथ्वी को लेकर चला जाता है समुद्र के अंदर। तो माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि किसी तरह मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और उनके ध्यान करते ही ब्रह्मा जी की नासिका से साक्षात भगवान वरादेव के रूप में प्रकट होते हैं। बोली वरादेव भगवान की जय हो। और वो सीधा जाकर समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। उनका और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध होता है, पर अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी की माता पृथ्वी की रक्षा की। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव मुनि से, प्रभु सब ठीक है पर हिरण्याक्ष कौन था? तो यहां जो सुखदेव मुनि है वो बताते हैं कि जय और विजय नाम के भगवान के दो द्वारपाल थे। वो दोनों भगवान के द्वार के आगे रक्षा कर रहे थे। इतने में सनकादि मुनि आते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र। जब वो आते हैं तो जय और विजय ने रास्ता बंद कर लिया, हम नहीं जाने दे सकते। भगवान अभी शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं, आराम का समय है। तो उनने कहा हमें जाने दो, तुमसे कम चिंता नहीं है हमें भगवान की, पर कार्य महत्वपूर्ण है इसलिए जाने दो। तो जय विजय कहते हैं कि हम नहीं जाने दे सकते आपको। जब बात बहुत बढ़ गई तब सनकादि मुनि कहते हैं अच्छा, जिन नारायण के साथ रहने का तुम्हें अहंकार है, अभिमान है, हम श्राप देते हैं उन भगवान नारायण का तुम्हारा विरह हो जाएगा। तुम दोनों भगवान से अलग हो जाओगे, दूर हो जाओगे। अब ये श्राप जैसे मिला तो बहुत डर गए। अब उसी जगह पर भगवान आते हैं। तो भगवान को देखकर सनकादि मुनि कहा प्रभु माफ कर दीजिए, श्राप देने नहीं आए थे हम। भगवान ने कहा नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, सही था, इस समय यही उचित था। तो जय विजय ने कहा प्रभु हम आपसे दूर नहीं रह सकते। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला कि 3 जन्म तुम आओगे पर मेरे शत्रु बनकर, और 7 जन्म आओगे मेरे भक्त बनकर। तुम्हें क्या मंजूर है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? तो जय विजय ने कहा हम 7 जन्मों तक आपसे दूर नहीं रह सकते, हम 3 जन्म आएंगे पर आपके शत्रु बनकर। पर एक शर्त है कि हमारी मृत्यु आप अपने हाथ से करेंगे, हमारा वध आप करेंगे, हमें मुक्ति देने आप आएंगे। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं। तो वही जय और विजय माता दिति के गर्भ में। अब माता दिति कौन है? कश्यप मुनि की 2 पत्नियां, वैसे तो 4 पर महत्वपूर्ण 2, दिति और अदिति। अदिति को देवों की माता कहा जाता है और दिति को दैत्यों की। तो एक बार माता दिति जाती हैं कश्यप मुनि के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से। तो उन्होंने मना किया नहीं, अभी समय सही नहीं है। पर बहुत कहने के बाद अनमने मन से उन्होंने इच्छा पूर्ति की, पर कहा कि ठीक है तुम्हारे पुत्र तो होंगे पर महा अत्याचारी होंगे, महाकुकर्मी होंगे, दैत्यों में गिनती होगी उनकी। माता दिति कहती है मेरी ऐसी तो कोई मंशा नहीं थी। तो कश्यप मुनि कहते ठीक है, अब क्योंकि तुम्हें गलती का एहसास हो गया है इसलिए तुम्हारे पुत्रों का वध करने भगवान आएंगे, या उनके हाथों तुम्हारे पुत्रों को मुक्ति मिलेगी। और एक और बात कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, यानी बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र,
वो भगवान का परम प्रिय होगा। और वो कौन है? प्रहलाद जी। तो उन्हीं जय और विजय ने माता दिति की गोद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर जन्म ग्रहण किया। अब ये तो हो गई वरा भगवान की कथा। अब यहां पर जो स्वयंभू मनु हैं, उनकी 3 कन्याएं थी, आकृति, प्रस्तुति, देवहूति। अब देखिए, आज का जो विशेष आकर्षण है, प्रमुख केंद्र है, वो प्रसंग आ गया है। अब ध्यान से सुनिएगा। क्या था आज का प्रमुख आकर्षण? शिव जी का विवाह। अब यहां पर जो प्रस्तुति माता है, उनका विवाह होता है प्रजापति से। कौन प्रजापति? प्रजापति दक्ष। प्रजापति की बहुत कन्याएं हैं वैसे तो, पर उसमें भी एक ऐसी पुत्री जिसमें गुण तो बहुत है, पर विवाह नहीं हुआ अभी तक। बाकी जितनी पुत्रियां हैं, सबका विवाह अलग अलग देवों से हुआ है, पर सिर्फ एक पुत्री है जो अभी कुंवारी है। जो कन्या कुंवारी है, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनका नाम है सती। सती माता अभी वो जानती नहीं है किसी के बारे में। उन्हें महादेव के बारे में सुन रखा था। माता सती कहती हैं पिताश्री से अपने कि मुझे महादेव अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे विवाह करना है। अब महादेव और प्रजापति दक्ष, विपरीत सोच, बिल्कुल नहीं बनती आपस में। तो बहुत अनमने मन से उनने कहा ठीक है कर लो। उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, कहते हैं चलो पुत्री की इच्छा है कर लो। और विवाह जब निश्चित किया गया तो दधीची मुनि वो प्रजापति दक्ष को बुलाते हैं और बोलते हैं देख लीजिए, जो ग्रह दशा भी चल रही है, जो नक्षत्र भी हैं, ऐसी स्थिति में अगर विवाह हुआ तो वो ज्यादा नहीं चलने वाला, वो टूट जाएगा। प्रजापति दक्ष कहते हैं बहुत, अब तो बहुत अच्छा है, सती वापस आ जाएगी कुछ दिनों बाद, बहुत अच्छा है। उनने कहा आपने मुझे बता दिया, अब किसी और से मत कहिएगा, जो हो रहा है चलने दीजिए। तो विवाह होता है। विवाह के बाद प्रजापति दक्ष एक यज्ञ रखते हैं। यज्ञ में सबको बुलाया गया, महादेव को भी बुलाया गया। माता सती तो नहीं आई, महादेव और बाकी देवतागण वो सब वहीं पर थे। अंत में वहां पर प्रजापति दक्ष आते हैं, तो जितने देवता हैं वो सब खड़े हो गए, पर महादेव अपने आसन में बैठे थे। तो प्रजापति ने देखा, बोला तुम्हें सम्मान करते भी नहीं बनता किसी से, मैं आया हूं यहां पर, सब खड़े हुए, तुम क्यों बैठे हो? तुम्हें सम्मान करते भी नहीं बनता अतिथि का। अब महादेव तो कुछ बोलते नहीं है। वहां पे जो उनके नंदीगण हैं वो कहते हैं प्रजापति आप किससे बात कर रहे हैं? त्रिदेव है वो, त्रिदेवों में उनकी गिनती है, ऐसे बात मत करिए उनसे। प्रजापति दक्ष कहते हैं हाँ ठीक है, सब पता है। इसके कुछ दिनों बाद फिर से एक यज्ञ रखा जाता है। अब जो यज्ञ रखा गया, इसमें सबको बुलाया गया सिवाय महादेव के। उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया इस बार। सती माता ने कहा सबको बुलाया गया है, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? तो वो महादेव से कहती हैं कि प्रभु मुझे पिताश्री के घर जाना है। महादेव कहते हैं चली जाना, एक सिद्धि तो पालो, कुछ नहीं करना, मैं जब तक करूंगी तब तक हो जाएगा सब कुछ, अंत में क्या करूंगी मैं जाके? महादेव कहते हैं तुम्हारा जो मन हो करो। सती माता कहती है मैं तो जाऊंगी। अब वो अपने पिताश्री के घर पहुंची। जब वो पहुंची तो वहां बहुत स्वागत हुआ, माताओं ने
उनकी बहनों ने बहुत अच्छे स्वागत किया। पर जब प्रजापति दक्ष आए, उनने कहा, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम क्यों आई हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। अपने पति के साथ रहते रहते उसी के जैसी हो गई हो। माता सती कहती, पिताश्री क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है आप किसके बारे में कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? महादेव है वो, त्रिदेवों में गिनती होती है उनकी। प्रजापति कहते, मुझे सब पता है कैसा है तुम्हारा पति अघोरी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। और जाओ उसी के पास और दोबारा मेरे घर में मत आना। सती माता कहती है, मैं इसी समय तुम्हारा वध कर दूंगी दक्ष। मेरी क्रोध की अग्नि को मत जलाओ। मैं तुम्हारी पुत्री नहीं हूं, मैं आदि शक्ति हूं। और जिनके बारे में तुम कह रहे हो वो महादेव हैं। पर मैंने इतना सुन लिया है कि अब इस देह के साथ मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तो माता सती योग में बैठती है। योग से उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को कंठ में स्थित किया, कंठ से भ्रिकुटियों में स्थित किया और भ्रिकुटियों से उन्हें अपने शरीर का त्याग किया और योग अग्नि से उनका पूरा शरीर जलने लगा। योग की ऊर्जा से, ऐसा नहीं कि वो आग में कूदी, योग की ऊर्जा से पूरा शरीर जलने लगा। अभी ये दृश्य, ये जैसे महादेव को पता चला। अब देखिए, महादेव ने तो पहले ही कहा था आज जाना सही नहीं है, और उन्होंने अंत में नंदीगणों को भी कहा कि तुम लोग जाओ साथ में, कोई आवश्यकता हो मुझे बुलाना। नंदीगणों ने जैसे देखा कि माता सती का पूरा शरीर जल रहा है, वो चिल्लाते हैं महादेव। और भगवान शिव तक जैसे आवाज पहुंची, अब वो इतने क्रोध में आए कि वो क्रोध से तांडव करने लगे। उन्होंने क्रोध से अपनी एक जगह उखाड़ी और सीधा जमीन पर फेंका। वहां वीरभद्र प्रकट होते हैं और महादेव ने कहा, जाओ सबको मार दो, सब खत्म कर दो। और वीरभद्र बड़े क्रोध से आते हैं और वहां जितने लोग हैं सबको वो मारने लगे। जितने लोग हैं सब बहुत डर गए। अब देखिए, प्रजापति की रक्षा का भगवान ने वचन दिया था। अब वीरभद्र जैसे प्रजापति दक्ष के पास आए, वहां बीच में भगवान आ गए। भगवान ने कहा, नहीं। अब देखिए, शिव जी को तो सब कुछ पता है, बोलते हैं नारायण आप बीच में। तो भगवान उनको अंतर ध्यान होकर करके कहते हैं कि वीरभद्र से मैं रक्षा करूंगा, आप किसी और को भी भेज सकते हैं। तो फिर यहाँ पे महादेव एक जटा उखाड़ते हैं और वहां भद्रकाली प्रकट होती है। और महादेव ने कहा, जाओ वीरभद्र की सहायता करो। भद्रकाली आती है और फिर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का मस्तक काट दिया। अब क्योंकि यज्ञ तो पूरा होना था, इसलिए उनके सर पर एक बकरे का सर जोड़ा जाता है। पर देखिए, अब क्योंकि सती माता तो चली गई, अब महादेव कहते हैं अब कोई विवाह नहीं होगा, और वो समाधि में बैठ जाते हैं। और जिन आदि शक्ति ने माता सती का शरीर छोड़ा था, वो हिमवान के घर माता पार्वती के रूप में आती। और बचपन से ही महादेव की ऐसी आराधिका, ऐसी भक्त। उनने कहा कि मुझे महादेव से विवाह करना। कितने ही व्रत, कितने ही अनुष्ठान उन्होंने किए, तब जाके महादेव विवाह के लिए स्वीकृति देते हैं।
तो यहाँ महादेव और अन्य नंदीगण अब जा रहे हैं माता पार्वती के पास। शिव जी बिहाने चले पालकी सजई के, भभूति लगई के पालकी सजई के। हाँ शिव जी बिहाने चले, शिव जी बिहाने चले पालकी